आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैक्सिमम लॉस मेथड। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं एक, और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने अभी तक एक बार भी मैक्सिमम लॉस मेथड के क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो इस सेशन के बाद आप एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो क्या होता है, हमारे पास ये बैलेंस शीट दी हुई है एक्स वाई और जेड की, हु आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ऑन 31 दिसंबर 2012 जब उन्होंने ये डिसाइड किया ना कि हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, उनकी ये बैलेंस शीट है। नाउ देयर इज अ नोट दैट देयर वाज अ बिल फॉर ₹5,000 ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2013 अंडर डिस्काउंट। इसका मतलब वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2013 को 4,000 रुपए का एक जो बिल है ना वो मिल जाएगा, यानी 4,000 का कैश हो जाएगा, वो बिल कैश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब होगा? 1 अप्रैल 2013 को। ओके, अदर असेट्स हैं आपके पास। 1 जनवरी को इतना रियलाइज हुआ अमाउंट, 1 फरवरी को इतना कैश मिला, 1 मार्च को असेट सेल होकर इतना आया, एंड 1 अप्रैल को इतना। 1 में द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 5,000 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू ₹4,000 ओनली। इट मीन्स जब रियलाइजेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा कि हमें 5,000 का एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन 1 मई को जब उन्होंने एक्चुअल अमाउंट पे किया तो उन्होंने देखा एक्सपेंडिचर तो सिर्फ 4,000 का हुआ। अब एक बात बताओ, जब रियलाइजेशन स्टार्ट करा, डिसॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करा, अब आपने क्या किया होगा उस टाइम? मैम प्रूडेंस के हिसाब से एंटिसिपेटेड लॉस का अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, तो हमने वो 5,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, सो ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में 5,000 का कैश सेपरेट कर दिया, लेकिन लगा कितना है? सिर्फ 4,000। ओके, द एक्सपेंसेस हो गई आपके। देन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेड द बिल ऑन द ड्यू डेट। एक्सेप्टर ने जो है 4,000 रुपये ड्यू डेट पर हमें दे दिए। आपको बताना है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। स्टूडेंट, इसका मतलब ये रहता है मैक्सिमम लॉस में कि जब भी हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को 8,85,000 मिला, सो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं है, मतलब इसके बाद जो भी बचा हुआ अमाउंट है ना वो सब लॉस हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। यस, देखो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर लिखना होता है सॉल्यूशन में स्टेटमेंट showing distribution of cash under which method? Under maximum loss method। देखिए, under maximum loss method। ओके, अब ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, साथ साथ एक तो मेरे ये क्वेश्चन करते जाना। हमें पता है सारा का सारा खेल कैश का है कि कैश कितना आ रहा है, फिर कितना रहेगा, वो सब कुछ इसमें देखना है। सो पहले तो कैश बैलेंस नोट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो बचता रहेगा जो भी होगा हम कैश बैलेंस लिखेंगे। अब हमने पार्टनरशिप में सीखा हुआ है कि जब भी डिसॉल्यूशन होता है तो जो आपको फर्स्ट पेमेंट करनी होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की करनी होती है। तो किसकी करोगे? क्रेडिटर के लोन की, देन उसके बाद वाई के लोन की। क्रेडिटर्स को पैसा दोगे एंड देन वाई का लोन जो है रीपे करोगे। ठीक है, लिखे स्टूडेंट, क्रेडिटर्स, वाइस लोन। आफ्टर दैट जो अमाउंट बचेगा ना उसको हम कैपिटल जो है पार्टनर्स की उससे रीपे करेंगे। कितने पार्टनर्स हैं? 3, एक्स वाई एंड जेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना दिया हुआ है एक बार नोट कर लो। मैम कैश का बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो कैश का दिया हुआ है 20,000, एक्स कैपिटल 55,000, वाई की कैपिटल 37,500, जेड की 31,500, वाई का लोन है 2 लाख का और क्रेडिटर है 10 लाख के। लिखे? यस। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। ओपनिंग बैलेंस कैश कितना है उसके पास? 20,000। क्रेडिटर्स कितने के थे? 10 लाख के। वाई का लोन कितने का है? 2 लाख का। एक्स की कैपिटल 55,000, वाई की 37,500, जेड की 31,500। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स ये तो था ओपनिंग बैलेंस।
ये किस दिन का था? 31 जनवरी का। हमें क्या चाहिए, मतलब 1 जनवरी को सुबह ओपनिंग बैलेंस इतना था, 31 दिसंबर का उसने दिया हुआ था, तो 31 दिसंबर का क्लोजिंग यानी 1 जनवरी का ओपनिंग। उसके बाद उसको 1 जनवरी को और कुछ रियलाइज हुआ है। कब हुआ है? रियलाइजेशन ऑन 1 जनवरी। कितना हुआ है? सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 1 जनवरी को 8,85,000 का कैश मिला है। ठीक है, 8,85,000 का कैश। और कुछ है? नहीं। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि आप स्टार्टिंग में ही, अब चाहे हमने उसको अमाउंट जो है वो मई में पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन हम स्टार्टिंग में ही उसको अलग कर देंगे। ठीक है, सो लेस कर देते हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल पेमेंट नहीं है ना, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप पूरा लिखोगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। कितना हुआ ये? 5,000। जितना एस्टिमेट कर रहे हो उतना ही, क्योंकि मैंने 5,000 रुपये अलग सेपरेट पॉकेट में रख दिए कि भाई ये जो है रियलाइजेशन के टाइम पे काम आ जाएंगे। बैलेंस कितना बचा? 20,000 प्लस 8,85,000 माइनस 5,000, दैट इज 9 लाख रुपीज। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पर बैलेंस लिख देते हैं। कितना आ गया क्रेडिटर्स का? 10 लाख, वाई के लोन का 2 लाख, कैपिटल 55,000, वाई 37,500 एंड जेड की कैपिटल आ गई 31,500। उसके बाद क्या हुआ? 1 फरवरी को, अब स्टूडेंट्स पहले इसको ना पे कर देते हैं। मैम पे किसको करेंगे? तो सबसे पहली पेमेंट किसको करनी है? क्रेडिटर्स को। 10 लाख का क्रेडिटर का बैलेंस है, उसको 9 लाख रुपीस दे दो। जैसे ही आपने इसको 9 लाख दिए तो यहाँ से कैश 9 लाख का चला गया। ठीक है ना? ओके, क्या और किसी को पेमेंट हुई है? नहीं। तो यानी आफ्टर द पेमेंट ऑन द 1 जनवरी अब उसके पास कितना अमाउंट बच गया, जरा देखें बैलेंस कितना बच गया। बैलेंसेस कैश में नील, क्रेडिटर्स का 1 लाख रुपीस बच गया, सेम वाई का लोन 2 लाख का है, एक्स की कैपिटल 55,000, वाई की 37,500 एंड जेड की 31,500। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि यहाँ पर उसको नेक्स्ट रियलाइजेशन कब है? 1 फरवरी को नेक्स्ट रियलाइजेशन हुई है 3 लाख रुपीस की। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर, सो रियलाइजेशन ऑन 1 फरवरी, रियलाइजेशन ऑन 1 फरवरी कितनी? 3 लाख रुपए, 3 लाख। ठीक है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। अब जरा एक बार बैलेंस देख लें। यस मैम। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमारे पास अल्टीमेटली जो बैलेंस आ गया ना, अच्छा हाँ, बैलेंस से पहले ये रियलाइजेशन हुई है तो उसको पेमेंट कर दें। हाँ, कर देते हैं। अब ये 3 लाख रुपए की पेमेंट कैसे करोगे? इस 3 लाख रुपीज से फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स का बैलेंस रह रहा है 1 लाख रुपए, वो पे कर दो। देन 2 लाख रुपीज वाई का लोन है वो पे कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं किसका कितना बैलेंस है। सो हेयर द बैलेंसेस। ठीक है, 3 लाख में से स्टूडेंट्स कैश पूरा चला गया, डेट इज अब उसके पास कोई कैश नहीं है। 1 लाख, अब इसको भी कुछ पे नहीं करना, साथ के साथ में उसको अब लोन का भी कोई पैसा नहीं देना। मतलब अब अल्टीमेट जो है आपके पास मैक्सिमम लॉस मेथड का जो होता है ना, एक टिपिकल क्वेश्चन शुरू होने वाला है। ठीक है, हाँ, जब वो कैपिटल अकाउंट रह जाता है तभी शुरू होता है वो। 37,500 एंड दिस इज 31,500। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा। अभी तो देखो कुछ कैश ही नहीं है, पहले देखते हैं उसको ना रियलाइज कितना हो रहा है। मैम अब उसको रियलाइज हो रहा है 8,000 रुपये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करते हैं हम मैक्सिमम लॉस मेथड में, प्रूडेंस ने हमें सिखा रखा है कि भाई देखो अगर आपको लग रहा है ये मेरा लॉस हो सकता है तो अमाउंट साइड में रख देना। 4,000 रुपये का एक बिल है जो कि ड्यू है 1 अप्रैल 2013 को। अभी तक हम कुछ नहीं सोच रहे थे क्योंकि बाहर वालों का पैसा रह रहा था, उनको लौटा दिया। अब हम कहेंगे कि एक काम करते हैं, हम इसका एक प्रोविजन बनाने के लिए 4,000 रुपये भी अलग रख देते हैं। ठीक है, भी क्या पता वो पैसा दे ना दे और हमने किसी की पेमेंट इसके थ्रू कर रखी हो, सो 4,000 भी हम उसको दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 मार्च को रियलाइजेशन है 8,000 की, हमने क्या लेना है यहाँ पर, लिखिए रियलाइजेशन ऑन 1 मार्च। कितनी रियलाइजेशन थी स्टूडेंट्स 1 मार्च को? हम 8,000। लेकिन इस 8,000 में से मैं 4,000 रुपीज को अलग रख रही हूँ फॉर द प्रोविजन। यहाँ नीचे लिख दोगे
प्रोविजन के लिए, ठीक है, कि उसके जो बिल है उसका प्रोविजन बना दिया। तो 4,000 रुपये गए, यानी अब मेरे पास कैश आया 4,000 रुपीज। 4,000 बचा, 8,000 माइनस 4,000, यस, चलो ओके, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अब आता है मैक्सिमम लॉस। हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइम पर दैट इज ऑन 1 मार्च 4,000 रुपये हैं, लेकिन कैपिटल बैलेंस तो बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला ये सोचेंगे कि अगली बार कुछ रियलाइजेशन होगी नहीं, तो देखते हैं इस बेसिस पर जो पार्टनर्स हैं उनको कितना लॉस होगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, देखो उनकी टोटल कैपिटल कितनी है, मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स, मैम टोटल कैपिटल ये वाली है 55,000 प्लस 37,500 प्लस 31,500, लेट्स कैलकुलेट इट। 55,000 प्लस 37,500 प्लस 31,500 दैट इज 1,24,000, यानी फर्म को उनका टोटल जो अमाउंट पे करना है वो है 1,24,000। अब इसमें से कितना वो पे कर पाएंगे, 4,000 रुपये, हाँ ये पे हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ, यानी लॉस कितना होगा 1,20,000 रुपये का। कितना लॉस होगा, 1,20,000 रुपये का। नॉर्मल में हम ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करते, उसने मैक्सिमम लॉस कहा है तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, ओके चलो। सो 1,20,000 को उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 दिस वन, सो इस बेसिस पर हम उसको डिवाइड करेंगे। करो स्टूडेंट्स, 1,20,000 को एक बार डिवाइड करिए, कितना 5:3:2 के बेसिस पर। मैंने बोला कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, यहाँ पर लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। हमने देख लिया भाई इतना कैश है तो लॉस कितना आएगा, चलो अब करो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 दैट इज 60,000, यानी इसके बेसिस पर x को लॉस होगा 60,000 का। आप नीचे यहाँ लिख दोगे 1,20,000 in the ratio of loss to be distributed in the ratio of profit sharing ratio that is 5:3:2, yes पूरा लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया, उसको 60,000 का हुआ, यस मैम। बाकी कितना है स्टूडेंट देखिए एक बार, हाँ जी बाकी कितना आया उसका अमाउंट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। 36,000, ओके। नेक्स्ट कितना आया उसके पास, दैट इज 120 को अगर हमने 2/10 से करा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 सो दैट इज 24,000, यानी तीनों को इतना इतना लॉस होगा। अब पार्टनरशिप की एक खासियत सुनो, हम पार्टनरशिप में एंटर भी क्यों करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में ना पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब वो मैक्सिमम उतना ही लॉस बियर करेंगे जितनी उनकी कैपिटल है, घर से नहीं लाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल थी एक्स की 55,000 लेकिन लॉस हो गया है 60,000 का। सो अब ये देखना है इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मैम बाद में आ रहा है ना और अमाउंट, नहीं उसने कहा ना मैक्सिमम लॉस, यानी जब रियलाइजेशन हुई वी आर अज्यूमिंग इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 5,000 का उसका एक्सेस लॉस है, इसको कितना लॉस हुआ 1,500 का, एंड जेड को 31,500 माइनस 24,000 दैट इज 7,500 का, ठीक है। ऐसे केसेस में जहां पर एक्सेस लॉस हो जाता है, एक्सेस लॉस इन द कंपैरिजन टू कैपिटल, तो ये वाले जो दूसरे पार्टनर्स हैं ना ये उसके अमाउंट को उसकी डेफिशिएंसी को एडजस्ट करेंगे, यानी वाई और जेड इसकी डेफिशिएंसी को एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्टमेंट ऑफ एक्स डेफिशिएंसी। अब आती है बात इन द रेशियो ऑफ विच, मैम किस रेशियो में लेकर आए, तो स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस। अब एक बार जरा इनकी कैपिटल देखिए 37,500 एंड 31,500, यानी 375:315 की रेशियो में वो उसकी डेफिशिएंसी को एडजस्ट करेंगे। लिखे इन रेशियो ऑफ 375:315। करो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस 315 दैट इज 690, ठीक है। अब 5,000 रुपये को मल्टीप्लाई बाय 375 डिवाइड बाय 690, 2717 तो लेकर आएगा y, लिखिए 2717 तो y लेकर आएगा, और z कितना लेकर आएगा, z कितना लेकर आएगा बताइए 2283 को। समझ आया कैसे, जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। अब उसका लॉस यहाँ खत्म हो गया, उन्होंने उसको 5,000 दे दिए, बात खत्म। उसके बाद ये तो नील आ गया,
लेकिन अब एक्सेस लॉस, कैपिटल से भी ज्यादा लॉस हो गया वाई को, मतलब उसके पास 1500 रुपये बचे हुए थे कैपिटल के, लेकिन 2717 का लॉस हो गया, यानी 1217 एक्सेस लॉस हो गया, ठीक है। और इसका कितना रह गया 5217। तो अब ये क्या करेगा, 5217 उसके पास है ना, Z कहेगा देखो आपको भी कैपिटल से ज़्यादा लॉस तो हो नहीं सकता, यस, तो आपके लिए 1217 मैं ला रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ वाइज डेफिशिएंसी, एडजस्टमेंट ऑफ वाइज डेफिशिएंसी, वो 1217 लाया, इसमें से माइनस कितना आ गया, ये बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया इट्स नील एंड इसके पास 4000 रुपये। अभी बैलेंस वर्ड मत लिखना, मैं बताऊंगी ये होता क्या है। अब अल्टीमेटली कैश कितना था 4000 का, तो यानी वो 4000 रुपये जो है यहाँ पर Z को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो यू हैव टू राइट डाउन अमाउंट पेड, ये अमाउंट पे हुआ क्योंकि लास्ट में 4000 रुपये जो बचे वो उसको पे कर दिए सारे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। क्लियर, समझ आया, यस, ग्रेट। चलो अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को उसके बाद कितना अमाउंट है। मार्च तक की रियलाइजेशन वी हैव कवर्ड ना, 1 अप्रैल की देखते हैं। बात सुनना, 5000 रुपये आए हैं, यस मैम, लेकिन ये 4000 भी तो मिल गए ऑन ड्यू डेट, उसका बिल एक्सेप्ट हो गया उसने कहा है, तो यानी टोटल बैलेंस आ गया 9000। ओके, यस, लिखिए स्टूडेंट्स। सो कैश रियलाइज्ड ऑन 1 अप्रैल। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1 अप्रैल को कितना आया स्टूडेंट्स, 5000 एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स एंड 4000 उसको कैश दिया है बिल वाले पर्सन ने, यानी 9000 रुपये उनको दिए हैं, ठीक है, ये कैश रियलाइज हुआ है। फिर बात आई यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, काफी सारे स्टूडेंट्स को इस अमाउंट में डाउट हो रहा था, ध्यान से देखना मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अब बात आती है कि टोटल कैपिटल कितनी है। अब देखो इसकी टोटल कैपिटल कैसे मानी जाएगी स्टूडेंट्स। अभी तक पेमेंट किसको हुई है, ये फर्स्ट पेमेंट थी मैम Z को, बाकी सबको कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है, अग्री, ओके। तो यानी X की कैपिटल 55,000 एज इट इज है, उसको लॉस वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, प्लस 37,500 पेमेंट हुई तो सिर्फ 4000 रुपये की इसको हुई है और किसी को नहीं, अभी तक और किसी को नहीं। तो 31,500 माइनस 4000, 4000 रुपये की कैपिटल उसको हमने उसकी वापस कर दी। तो 55,000 प्लस 37,500 प्लस 31,500 माइनस 4000, दैट इज 1,20,000, यानी टोटल कैपिटल आ गई 1,20,000। इसको ऐसे स्टार मार्क करके वर्किंग नोट में बता देंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था सुबह के सेशन के बाद कि मैम ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब अच्छा लगा है तो जल्दी कमेंट करो, ठीक है। माइनस आपके पास कैश कितना है, ये तो टोटल कैपिटल आ गई, कैश 9000, सो कितना अमाउंट आया जो लॉस आया 1,11,000। अब इस 1,11,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो कितना आया यहाँ पर स्टूडेंट्स, उसको कितना जाएगा 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, कितना आ गया 55,500, ओके। इधर कितना आ गया 33,300 एंड हियर 22,200, ओके। चलो फिर आप देखते हैं कि क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गया। अब मैम हमें जब कंपैरिजन करना है तो क्या हम फर्स्ट वाले स्टेप पर देखें कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह कितनी थी, उससे बेटर क्या करेंगे, जब अमाउंट पे कर दिया उसके बाद अब एक बार हम इनका बैलेंस लिख लेते हैं कि भाई बैलेंस किसका कितना रह गया। एक्स का कितना रहा था, उसको कुछ पेमेंट हुई है नहीं, सो 55,000, वाई को पेमेंट नहीं, सो 37,500, जेड को ये 4,000 की, सो 31,500 माइनस 4,000 दैट इज 27,500। मैंने और इलाबोरेट कर दिया अब आपको इस वीडियो में कि आपको कोई डाउट्स ना रहे, ठीक है। जरा देखिए आप किसको कितना लॉस, अगेन स्टूडेंट्स उसको 500 का ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। वाई को कितना लॉस है 37,500 कैपिटल माइनस 33,300, 4,200 का अब बच गया उसको, ठीक है। देन 27,500 माइनस 22,200, 5,300। अब अगेन क्या करेंगे,
एक्स की डेफिशिएंसी को वाई और जेड पूरा करेंगे। किस रेशियो में? इन देयर कैपिटल रेशियो लिखिए। सो एडजस्टमेंट ऑफ एक्स डेफिशिएंसी इन रेशियो ऑफ 375:350। ठीक है, वही से आगे करो स्टूडेंट्स। मतलब उनकी जो कैपिटल रेशियो थी जो हमने देखी थी, दैट इज 37,500 एंड 31,500, कितना कितना आ गया? इसकी डेफिशिएंसी पूरी करी, y कितना लेकर आया? 500 मल्टीप्लाई बाय 375 डिवाइडेड बाय 690 दैट इज 271.7, 272 लिख दूं? यस। बाकी कौन लेकर आया? मैम z लेकर आया। कितना हो गया? 228। ओके, चलो देखते हैं अब इनके पास कितना कितना बैलेंस बचा। इसको नील यानी इसको कोई अमाउंट पे नहीं होगा। इसको कितना पे होगा? 4200 माइनस 272 दैट इज 3928। मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ प्लीज आप भी करके देखिए। 5300 माइनस 228 5072। ओके, अब बात पता चल गई कि भाई यहाँ पर इतनी पेमेंट हुई है, अमाउंट पेड। सो एक बार बैलेंस लिख लें दोबारा। यस मैम, लिखो स्टूडेंट्स बैलेंस। एक्स का कितना बैलेंस है? सेम, उसको अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है, 55,000। वाई का कितना आ गया? मैम उसकी कैपिटल थी 37,500, यस, उसको 3928 पे हो गया। ओके, दैट इज बैलेंस इज 33,572। जेड का 31,500 माइनस 4,000 रुपए पहले पे हुए थे, अब पे हो गए 228। सो 27272। ओके, अब देखिए इसके बेसिस पर टोटल कैपिटल कितनी है। अभी यहाँ पर साइड में ना एक जगह लिख लो भाई टोटल कैपिटल कितनी है। पहले देखते हैं अमाउंट कितना रियलाइज हुआ। कब मैम? अमाउंट रियलाइज हुआ 1 मई को। ओके, कितना रियलाइज हुआ जरा देखिए। इसको रियलाइज हुआ 10,000, बट नाउ हियर इज अ ट्विस्ट। उसने जो 5,000 रुपए अलग रखे हुए थे ना, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ 4,000 का हुआ, यानी 1,000 रुपए वापस आ गए, सेव हो गए। यस, सो इट्स टोटल 10,000 प्लस 1,000 11,000। गॉट इट? चलो ग्रेट। तो अमाउंट रियलाइज्ड 11,000, यानी कैश कितने का आ गया? 11,000 का, 11,000 का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे मैम? जैसे ही कैश पता चलता है ना, हम मैक्सिमम लॉस निकाल लेते हैं कि भाई कैपिटल कितनी थी और हमारे पास कैश कितना है, तो उस बेसिस पर मैक्सिमम लॉस कितना होगा निकालिए। मैक्सिमम लॉस, टोटल कैपिटल काउंट करो अब। 55,000 प्लस 33,572 प्लस 27272 कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास? जल्दी से बताओ, जल्दी से कितनी कैपिटल आ गई अब? ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन कि इस कैपिटल को, अब उन्होंने कहा जी देखो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ना, अब वो जो रियलाइज्ड अमाउंट हुआ है, कितना रियलाइज हुआ है अब हमें रियलाइज हुआ है, बताओ 11,000। 11,000 कैसे आया पहले ये समझ लो। 10,000 रियलाइजेशन अमाउंट प्लस 1,000 का जो एक्सपेंस सेव हुआ है। ठीक है, चलिए, सो इट्स नाउ एक बार आप कैलकुलेट करो, इतने मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार ये दोबारा कैलकुलेशन देखो, इट्स 22,428। 31,500 में से पहले 4,000 पे हुआ था, देन पे हुआ है उसके पास 5072, दैट इज 22,428। ठीक है, 22,428। अब देखो कितनी टोटल कैपिटल है, 55,000 प्लस 33,572 प्लस 22,428, दैट इज 1,11,000। तो टोटल कैपिटल 1,11,000, बट उसके पास कैश है 11,000 का, यानी लॉस आएगा 1 लाख का। अब इस 1 लाख के लॉस को अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5:3:2 की रेशियो में। ध्यान रखना डेफिशिएंसी अपनी कैपिटल में लाते हैं वो कैपिटल रेशियो में, बट लॉस प्रॉफिट लॉस रेशियो में। ठीक है, सो कितना आ गया? इट्स 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट बैलेंस उनको कैश पे हो गया। देखें कितना बचा? 5,000, 3,572, इसका कितना आ गया?
2428, यस। सो अब हम इसके बाद निकाल लेंगे अनपेड बैलेंस। अनपेड बैलेंस कैसे निकालोगे कि अब जो हमारे पास ये बैलेंसेस आए थे भाई, इसमें से सिर्फ 5000 पे हुआ, यानी कितना पे उसको नहीं हुआ, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट 33572, दैट इज द अल्टीमेट बैलेंस में से 3572 पे हो गया। सो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बताओ जल्दी, इट्स 30,000, यानी 30,000 रुपये उसको भी पे नहीं करे हैं। 22428 में से उसने 2482 पे करा, तो कितना बच गया स्टूडेंट्स, इसका भी कितना बच गया जल्दी बताओ। ये 2428 है, 2428 पे करा तो कितना आ गया, 20,000, यानी टोटल जो उसको लॉस हुआ है यहाँ पर 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब आपको इसको एक वेरीफाई करने का तरीका बताती हूँ। क्या, जब भी आपका अमाउंट पेड आएगा, कितना अमाउंट पेड था मैम, 3928 प्लस 5072, एक बार इसको प्लस करो, ये वेरिफिकेशन सम हो गया, ये बस इतना ही था, 3928 प्लस 5072, 9000 आ गया। सो ये हमेशा आपके पास जितना भी कैश अवेलेबल रहता है ना, उसके इक्वल आएगा, मतलब आपने लास्ट में वो वेरीफाई दिखा रहा है कि मेरा कैश डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस। अब जितने भी बैलेंस क्वेश्चन है सेम इस तरीके से करना, एक बार भी बुक की तरफ नहीं देखना, क्वेश्चन जरूर देखना है बुक से, आंसर इस तरीके से, जहां डाउट हो यू कैन आस्क मी। अब यस स्टूडेंट्स, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे CMA इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द ओल्ड सिलेबस एज वेल एज फॉर द न्यू सिलेबस फॉर योर जून एंड दिसंबर 23 एग्जामिनेशन। तो जिसको भी ज्वाइन करने हैं जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता देना और ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।